दिल्ली शहर का हर कोना अपने आप में एक अनोखा इतिहास समेटे हुए है। ऐसे ही दिल्ली का एक कोना है चांदनी चौक। पुरानी दिल्ली शहर का वो हिस्सा जो आज भीड़ भाड़, मुगलिया खाने और शॉपिंग के लिए छोटी तंग गलियों के लिए जाना जाता है। कभी मुगलिया बादशाहत की शान था यही चांदनी चौक। यहाँ अमीरों के बड़े बड़े बाजार लगते थे। दूर दूर से लोग इस बाजार को देखने आते थे। लेकिन वक्त बदलते ही यही इलाका खूनी घटनाओं और साजिशों का गवाह भी बन गया। क्या आप जानते हैं कि जो चांदनी चौक आज अपनी रंगत में डूबा रहता है, उसके इतिहास में असल में कितना अंधेरा रहा है? यही नहीं, आज जो चांदनी चौक हम देखते हैं, असल में वो असली चांदनी चौक है भी नहीं। तो फिर आपके मन में सवाल आएगा, असली चांदनी चौक है कौन सा? आज मैं आपको चांदनी चौक की इसी कहानी से रूबरू कराऊंगा। वो सारी क्रूरताएं जिनका गवाह रही है ये चांदनी चौक, और इसके रौनक भरे बाजारों के पीछे का वो चैप्टर जो आंखों से दिखता तो है, लेकिन ज्यादातर उस पर ध्यान नहीं दिया जाता। लेकिन मेरा काम है आपको ऐसे इतिहास से रूबरू कराना, तो वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि अपना इतिहास नहीं जानोगे तो खुद को कैसे पहचानोगे। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि हमारा जो पीसीएस का कोर्स था, उसके लिए हमने मेंबरशिप प्रोग्राम शुरू किया है। अगर आप स्टूडेंट हैं और कोर्स की तैयारी करना चाहते हैं तो बहुत ही कम फीस देकर मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हैं और अपने पीसीएस की तैयारी को आगे बढ़ा सकते हैं। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से मेंबरशिप को ज्वाइन कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए। ये बात है 17वीं सदी की, जब भारत में मुगल साम्राज्य अपनी शानो शौकत के शिखर पर था। अकबर के पोते और जहांगीर के बेटे शाहजहां मुगल गद्दी पर बैठे थे। शाहजहां ने अपनी राजधानी को आगरा से दिल्ली शिफ्ट किया। यहां उन्होंने एक नया शहर बसाया जिसे कहा गया शाहजहानाबाद। इस शाहजहानाबाद में वो एक ऐसी जगह बनाना चाहते थे जो स्वर्ग जैसा सुंदर हो, और इस ख्वाब को पूरा करने की जिम्मेदारी उन्होंने अपनी सबसे खास बेटी जहांआरा बेगम को दी। जहांआरा ने अपने पिता के सपने को साकार करते हुए एक ऐसी जगह बनाई जिसकी कल्पना करना आज भी मुश्किल है। साल 1650 में उन्होंने शाहजहानाबाद के ठीक बीचों बीच एक बहुत बड़ा खुला बाजार बनाया। इस बाजार के बीचों बीच में एक नहर बहती थी जिसे नहरे बहिश्त यानी स्वर्ग की नहर कहते थे। इस नहर के पानी में चांद का रिफ्लेक्शन इतना साफ दिखता था कि पूरा बाजार चांदी की तरह चमकता था। इसी चमक के कारण इस जगह का नाम पड़ा चांदनी चौक। एक तरह से देखा जाए तो ये सिर्फ बाजार नहीं था, बल्कि कला, संस्कृति और व्यापार का केंद्र था। लेकिन जो चांदनी चौक आज आप देखते हैं, चांदनी चौक वैसा कभी नहीं था। ये कैसे बदला और कैसे असली चांदनी चौक दिखता था, उसके बारे में आपको इस वीडियो के आखिर में बताऊंगा। पहले आप जानिए कि चांदनी चौक ने अपने सामने कौन कौन सी क्रूर घटनाएं होते हुए देखी। औरंगजेब की मृत्यु के बाद 18वीं सदी के बीच में मुगल सल्तनत कमजोर पड़ने लगी थी। इस कमजोरी ने आगे चलकर ऐसे बड़े बड़े तूफान खड़े किए कि इन्होंने दिल्ली को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। साल 1739 में ईरान के शासक नादिर शाह ने भारत पर हमला किया। हुआ यह कि 7 मार्च 1739 को मुगल सम्राट मोहम्मद शाह को हराने के बाद नादिर शाह ने लाल किले में एंट्री ली। 4 दिनों तक तो उसने अपने सैनिकों को कंट्रोल में रखा ताकि दिल्ली के नागरिकों को बहुत दिक्कतें ना आए। 10 मार्च को ईद उल जुहा का त्यौहार था और उस दिन शहर की मस्जिदों के खुतबे में नादिर शाह के नाम की घोषणा की गई। उसके नाम पर सिक्के भी ढाले गए जो 2 महीने तक चलते रहे। हालांकि जब उन्होंने व्यापारियों को बिना पेमेंट किए ही अन्न भंडार खोलने की जबरदस्ती मांग की तो हिंसा भड़क उठी। इतिहास के पन्नों में यह हमला दिल्ली पर हुए सबसे भयानक हमलों में से एक माना जाता है। इस वक्त मोहम्मद शाह रंगीला दिल्ली के बादशाह थे, जिनको जंग लड़ने का तजुर्बा बिल्कुल नहीं था। नादिर शाह ने मोहम्मद शाह रंगीला को बंदी बना लिया और उसके सैनिक दिल्ली को लूटने लगे। इस बीच एक अफवाह उड़ी कि नादिर शाह को मार दिया गया है। इस बात से गुस्साई दिल्ली की जनता ने उसके करीब 3000 सैनिकों को मार दिया। इस घटना से नादिर शाह का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। चांदनी चौक पर फेमस किताब लिखने वाली राइटर स्वप्ना लिड्डल अपनी किताब में बताती हैं कि नादिर शाह के आदेश पर 10 मार्च 1739 को सुबह 9 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक ईरानी सैनिकों ने पुरुषों की हत्या की और महिलाओं को गुलाम बना लिया। दुकानों और घरों को लूटा गया और जला दिया गया।
नादिर शाह खुद कोतवाली चौक पर रोशनुद्दौला की मस्जिद, जिसे आज सुनहरी मस्जिद भी कहा जाता है, उसकी छत पर बैठकर इस पूरी सजा को एग्जामिन कर रहा था। आखिरकार उसने अपने सैनिकों को तभी रुकने का आदेश दिया जब मोहम्मद शाह ने अपने सबसे बड़े वजीर को दया की भीख मांगने के लिए नादिर शाह के पास भेजा। दोपहर 3 बजे तक लगभग 20,000 नागरिकों का कत्लेआम कर दिया गया। फिर 2 महीने बाद मई 1739 में वो कोहिनूर हीरा और मयूर सिंहासन सहित बहुत सारा लूट का माल लेकर ईरान यानी फारस लौट आया। शाहजहां के दरबार में एक फ्रांसीसी जौहरी ने मयूर सिंहासन की कीमत करीब 60 लाख पाउंड स्टर्लिंग आकी थी और फारसियों द्वारा लूटे गए खजाने की रकम कम से कम 32 करोड़ रुपए थी। ये इतनी भयानक मारकाट थी कि चांदनी चौक का हर घर, हर कोना मातम में डूब गया था। नादिर शाह ने 2 महीनों तक दिल्ली के बादशाह, उनके खासम खास दरबारियों के साथ साथ चांदनी चौक में रहने वाले अमीर और गरीब मर्चेंट से भी लूटपाट की थी। उसके बाद वो ईरान वापस लौट गया। नादिर शाह के जाने के बाद चांदनी चौक में रंगत लौटने में काफी वक्त लगा, लेकिन चांदनी चौक के लोगों को नहीं पता था कि नादिर शाह की जगह उनका एक शागिर्द भी दिल्ली वापस लौटेगा। मात्र 7 साल बाद कंधार के अफगान राजा अहमद शाह दुर्रानी ने भी अपनी सेना के साथ दिल्ली को घेर लिया था और फिर शाहजहानाबाद में उसने भी लूटपाट मचाई। इस लूटपाट में चांदनी चौक फिर तबाह हो गया। इसके पीछे की वजह भी साफ थी। चांदनी चौक असल में बाजार था जहां पर ट्रेडर्स और बहुत ही अमीर लोग रहते थे, इसलिए लूटपाट भी सबसे ज्यादा यहीं पर हो रही थी। अहमद शाह ने तो लूटपाट के चक्कर में लाल किले के महल में लगी सोने और चांदी की जालीदार छत को गिरा दिया और उसे पिघलाकर 17 लाख रुपए बनाए। 2 साल बाद उसने एक बार फिर से इस दिल्ली को लूटा। ये लूटपाट यहीं खत्म नहीं हुई। साल 1803 में लॉर्ड लेक ने ब्रिटिश सेना के साथ दिल्ली पर चढ़ाई की। उसने मुगल सम्राट और यहाँ के नागरिकों को मराठों से जीत लिया। जब लॉर्ड लेक ने चांदनी चौक में कदम रखा तब तक शहर में आर्थिक महत्व की कोई चीज बची ही नहीं थी, लेकिन फिर भी राजा ने मराठा बंदियों की अपेक्षा ब्रिटिश बंदियों को प्राथमिकता दी और इस प्रकार डेविड ऑक्टरलोनी के साथ मुगल दरबार पर ब्रिटिश रेजिडेंटशिप की शुरुआत हो गई। इसके बाद वक्त बदला, लेकिन करीब 50 साल बाद फिर से चांदनी चौक गवाह बना एक बहुत ही भयानक घटनाक्रम का। साल 1857 में भारत ने अपनी आज़ादी की पहली लड़ाई लड़ी। बहादुर शाह जफर को लीडर बनाकर मेरठ की छावनी के बागी सिपाहियों ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया। इस क्रांति का केंद्र चांदनी चौक था। चांदनी चौक, जैसा कि मैंने आपको बताया, कि एक कमर्शियल सेंटर था, इसलिए विद्रोह को जारी रखने के लिए पैसों की जरूरत चांदनी चौक से पूरी की जाने लगी। यहाँ आपको बता दूं कि विद्रोहियों और अंग्रेजों दोनों की वजह से चांदनी चौक की रंगत खराब हुई थी। ये आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा बस कुछ ही देर में। असल में क्राइसिस के टाइम पर शहर में सबसे पहले व्यापारियों, बैंकरों और दूसरे लोगों से ही पैसे मांगे जाते थे। हालांकि दिल्ली आने वाले कई सिपाही अपना खजाना साथ लेकर आए थे, लेकिन चांदनी चौक के व्यापारियों पर भी दबाव डाला गया ताकि वो पैसे दे सके। आगे जाकर ये मांग और भी ज्यादा बढ़ने ही वाली थी। फिर जैसे जैसे दिन बीतते गए विद्रोहियों की हालत भी खराब होने लगी। जून की शुरुआत में जिन अंग्रेजों को विद्रोहियों ने भगा दिया था वो धीरे धीरे वापस लौटने लगे। इस बार वो पहले से ज्यादा मजबूत और तैयार थे। उन्होंने दिल्ली रिज के आसपास अपना डेरा डाला और वहां से हमले करने लगे। इन हमलों के जवाब देने के लिए विद्रोहियों के पास रिसोर्सेज की कमी होने लगी। इस कमी को पूरा करने के लिए चांदनी चौक के व्यापारियों पर पैसे देने के लिए दबाव डाला जाने लगा, लेकिन ज्यादातर व्यापारियों को ये मांग पसंद नहीं आ रही थी, क्योंकि उनको भी पता था कि उनकी गाढ़ी कमाई का ये पैसा वापस नहीं मिलने वाला था। स्वप्ना लिड्डल बताती हैं कि अगस्त तक आते आते हालत ये हो गई कि चांदनी चौक के बड़े बड़े ट्रेडर्स को धमकी दी जाने लगी कि अगर पैसे नहीं दोगे तो जेल में डाल दिया जाएगा। इसके बाद चांदनी चौक की रंगत भी इन सैनिकों ने बिगाड़ दी, क्योंकि सैनिकों को जहां भी जगह मिली उन्होंने डेरा डाल दिया। शहर में लगातार भीड़ बढ़ने लगी थी। शहर के लोगों को सैनिकों ने परेशान भी किया। अगस्त के महीने से ही व्यापारियों ने चांदनी चौक को छोड़ना शुरू कर दिया, क्योंकि चांदनी चौक की खुली जगह पर अब लोगों की भीड़ भाड़ नहीं थी, बल्कि वहां सैनिकों के घोड़े खड़े होने लगे थे। वैसे यही हाल लाल किले के महल में भी हो रखा था, तो फिर चांदनी चौक का तो क्या ही होता। धीरे धीरे शहर में रसद की कमी होने लगी, जिससे महंगाई बढ़ने लगी। इससे शहर में जगह जगह झगड़े शुरू हो गए। आखिर में रिजल्ट ये हुआ कि शहर के अंदर लोग इसलिए मारे जा रहे थे
क्योंकि गरीबों के पास खाने को पैसा नहीं था। और जो लोग शहर के बाहर निकलने की कोशिश करते थे, किले की दीवार पार करने की कोशिश करते थे, वो अंग्रेजों की तोपों का शिकार हो जाते थे। आखिर में सितंबर के बीच में आते आते जब अंग्रेजों ने कश्मीरी गेट की दीवार को गिरा दिया और जो चांदनी चौक पर कहर बरपाना शुरू कर दिया, तो उससे हालत और बिगड़ गई। अंग्रेजों ने हर उस शख्स को फांसी दी जिस पर उन्हें जरा सा भी शक था। चांदनी चौक में आज जहां घंटा घर और गौरी शंकर मंदिर है, वहां पर खुलेआम लोगों को सड़कों पर फांसी दी गई। उनकी लाशों को हफ्तों तक वहां लटकाए रखा गया ताकि लोगों के दिलों में दहशत बैठ जाए। स्वप्ना लिड्डर लिखती हैं कि अंग्रेजों ने इस कदर हत्याएं की कि चांदनी चौक की सड़कें लाशों से भर गई। इनकी सड़न से हैजा फैल गया। इसके चलते बहुत सारे लोगों को अपने घर छोड़कर शहर के बाहर जाना पड़ा, जहां कई लोगों की मृत्यु भूखमरी, बीमारियों और रहने की जगह और कपड़ों के ना होने की वजह से हो गई। कुछ लोग भागकर हुमायूं के मकबरे और कुतुब मीनार के आसपास जाकर छिप गए, लेकिन यहाँ भी वो सेफ नहीं थे क्योंकि अंग्रेजों ने यहाँ से भी उनको भगा दिया। जो लोग अमीर थे उनको अंग्रेज सिपाहियों ने लूट लिया। घरों की दीवारों और फर्श को इसलिए तोड़ दिया ताकि अगर कोई छिपा हुआ खजाना है तो उसे निकाला जा सके। यही नहीं, पर्शियन और अरेबिक किताबों की एक लाइब्रेरी थी जिसको जला दिया गया। लूटपाट इस हद तक मचाई गई कि बाद में एक ऑफिशियल प्राइज एजेंट्स को लाया गया जिनका काम ही था एनिमी प्रॉपर्टी को अंग्रेजों के बीच में बांटने का। ये लोग इसलिए लाए गए थे ताकि लूटी हुई चीजों का बंटवारा सिस्टमेटिक ढंग से हो सके। ये तो आम लोगों का हाल था दोस्तों। विद्रोह के नेता बहादुर शाह जफर को पकड़कर उनके बेटों को गोली मार दी गई। उनके शरीर को चांदनी चौक के कोतवाली में लाकर जनता के बीच में रख दिया गया। ऐसे ही कई दूसरे लीडर्स को भी पकड़कर उन्हें मार दिया गया। रिपोर्ट्स बताती हैं कि करीब 500 लोगों को दिल्ली पर कब्जा करने के शुरुआती कुछ ही दिनों में एलिमिनेट कर दिया गया। इस दौरान 1500 लोगों का ट्रायल बचा हुआ था और ये नंबर टाइम के साथ बढ़ता जा रहा था। स्वप्ना बताती हैं कि बहुत सारे ऐसे लोग भी थे जिन्हें कोल्ड ब्लडेड तरीके से मार दिया गया, उनके खिलाफ केस भी नहीं चला। 1857 खत्म होते होते और भी सैकड़ों लोगों को विद्रोह भड़काने के आरोप में फांसी पर लटका दिया गया या फिर उन्हें गोली मार दी गई। इस तरह चांदनी चौक ने नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली के बाद एक ऐसा नरसंहार देखा जिसे विद्रोह के खिलाफ कार्रवाई का नाम देकर दबा दिया गया। लेकिन असल में अपने आप को सभ्य होने का दावा करने वाले अंग्रेजों के हाथ भी वैसे ही बर्बरता से रंगे हुए हैं जो चांदनी चौक ने इससे पहले कई बार देख रखे थे। इसी दौर में चांदनी चौक में एक दूसरी तरह की सफाई का काम भी हुआ। शहर के पूरे मैप को बदल दिया गया। अंग्रेजों ने दिल्ली की सिक्योरिटी का बहाना लेते हुए यहाँ की कई दीवारों को और कई बिल्डिंग्स को खत्म कर दिया। दिल्ली को सेफ रखने वाली कई दीवारों को तोड़ दिया गया। लाल किले की कई इमारतें ब्लास्ट कर दी गई। यहाँ कई बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाई गई जिसमें लाल किले के अंदर बनी ऊंची ऊंची इमारतें भी शामिल हैं। अगर आप लाल किले जाएंगे तो यहाँ कई ब्रिटिश इमारतें दिख जाएंगी, मैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ। इसके अलावा चांदनी चौक की कई इंपॉर्टेंट इमारतों को भी खत्म कर दिया गया। डिफेंस का बहाना बनाकर किले के चारों ओर 500 गज के एरिया को समतल करने की बात कही गई ताकि दूर से निशाना लगाकर दुश्मन पर गोली चलाई जा सके। इसके साथ ही अकबराबादी मस्जिद, जहांआरा की सराय, चांदनी चौक का हम्माम और कई शाही परिवारों की बिल्डिंग्स को भी ऐसे ही गिरा दिया गया। ये सब कभी चांदनी चौक की शान थे। आज जो आपको दरियागंज दिखता है, जहां किताबों की मार्केट भी लगती है, उसके ज़्यादातर हिस्से को उस दौर में साफ कर दिया गया और वहां पर आर्मी तैनात कर दी गई। क्योंकि विद्रोह के नेता थे बहादुर शाह जफर, वो मुसलमान थे, इसलिए अंग्रेजों ने मुसलमानों को इस विद्रोह का दोषी माना। इसके चलते उन्होंने मुसलमानों को सजा दी, जो सजा चांदनी चौक को भी मिली। यहाँ के अहम हिस्सों जैसे कि ईदगाह, जामा मस्जिद, फतेहपुरी मस्जिद और जीनत उल मस्जिद पर कब्जा कर लिया गया। यही नहीं, चांदनी चौक की फतेहपुरी मस्जिद के चबूतरे और मेहराबों की नीलामी कर दी गई और उन्हें दिल्ली के सबसे अमीर साहूकारों में से एक लाला चुन्नामल को बेच दिया गया। जीनत उल मस्जिद सेना की बेकरी बन गई। विद्रोह के दोषी पाए गए लोगों की बड़ी मात्रा में संपत्ति जब्त कर ली गई। इसका एक हिस्सा उन लोगों को गिफ्ट में दिया गया जिन्होंने विद्रोह के दौरान अंग्रेजों की वफादारी की थी, यानी कि विद्रोहियों के साथ गद्दारी की थी। इसका एक बड़ा हिस्सा कुछ अमीर व्यापारियों के हाथों में भी चला गया, जिनके पास सस्ती कीमत पर संपत्ति खरीदने के लिए काफ़ी सारा कैश था। इसीलिए मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में कहा था कि आज जो चांदनी चौक हम देखते हैं वो असली चांदनी चौक असल में है ही नहीं।
मुगल काल में चांदनी चौक शाही रौनक से भरपूर था। महंगे कपड़े, जेवरात, व्यापारिक समृद्धि, ये सब इसकी शान थे। शाहजहां के ज़माने में ये जगह कवियों, कलाकारों और व्यापारिक लोगों की पसंदीदा थी। नहरे बहिश्त के किनारे लोग घूमते थे, म्यूजिक बजता था और महफिलें सजती थी। लेकिन ब्रिटिश टाइम पीरियड में अंग्रेज़ों के आने के बाद चांदनी चौक की वो चमक खून से धुल गई। जहाँ पहले शाही हवेलियाँ थी वो अब खंडहर में बदल गई। व्यापार तो जारी रहा, आज भी जारी है, आज भी भीड़ भाड़ आपको दिखती है, लेकिन उसमें डर और दमन का अच्छा खासा साया था। आज जब आप चांदनी चौक जाते हैं तो क्या देखते हैं? सड़कों पर भीड़, खाने पीने की गलियां जहां पराठे तलते हैं, चाट वाले हैं और शॉपिंग मॉल के लिए लोग मीलों दूर से यहां आते हैं। ये जगह आज के टाइम पर टूरिस्ट स्पॉट बन गई है, जहां सेल्फी लेना, स्ट्रीट फूड खाना और ऐतिहासिक मस्जिदों को देखना आम बात है। लेकिन इस जगह की जो तासीर मुगल काल में थी, वो चमक आज भी चांदनी चौक से कोसों दूर है। तो दोस्तों, ये था चांदनी चौक का खूनी इतिहास, जो क्रूरता इसने सदियों के दौर में देखी। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और ऐसी इंपॉर्टेंट कहानियों के लिए, इतिहास से जुड़े रहने के लिए हिस्ट्री कनेक्ट को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।